हरि ओम प्यारे, हरि ओम। आगे का दादा भगवान का, भगवान के मुख से हमेशा ज्ञान ही निकलता। जो भगवत भाव में डूब गए थे तो उनके मुंह से हमेशा ज्ञान ही निकलता था। कुछ भी, कोई भी बात कहते, ज्ञान की ही बात करते थे। वो भले से बोले तो ज्ञान बोलते थे, किसी को डांटें तो ज्ञान ही डांटते थे। उनके आँख से देखें तो ज्ञान, नीचे आँख करे तो ज्ञान, ऊपर आँख उठाए तो ज्ञान। और प्रेमी उनकी भाषा जानते थे। सारे प्रेमी उनके साथ में रहने वाले सब भाषा समझ गए थे। तो भगवान जो है हमेशा इतना ज्ञान में डूब गए थे। और भगवान दादा से किसी ने प्रश्न किया कि सुना है कि ज्ञान के बाद 14 बरस तक मौन रहें, किसी से ज्ञान की चर्चा न करें। किसी ने कहा कि हमने तो ये सुन रखा है, तुम तो हमेशा बकबक लगाए रहते हो। दादा से कहा, हमेशा बकबक लगाए रहते हो और 14 वर्ष तक मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, किसी के एकांत में रहना चाहिए। और सुन रखा है ना, ग्रंथों की बात सुन लिया, बस उसी में अपना जो है कार्य करना शुरू कर दिया। तो वही बता रहे थे कि हमने सुना है कि जो है जब ज्ञान हो जाने के बाद में आप तो ज्ञानी हो और 14 वर्ष तक मौन रहना चाहिए। आप तो एक घड़ी नहीं मौन रहते हो, मतलब दादा से। अब दादा कहाँ चुप रहने वाले। कोई प्रश्न दादा से करे तो दादा तो हमेशा ज्ञान की, उनके मुंह से ज्ञान ही निकलता था। कहा ज्ञान की चर्चा नहीं की जाती है, नहीं करना चाहिए। तो दादा ने कहा, मुझे तो 14 मिनट की पहले की बात याद नहीं है, तो 14 बरस पहले की बात क्या बताएं हम। अब बताओ, जब इतना वो आत्म भाव में रहते थे, देह में रहते नहीं थे, तो देह की बात कौन करे। तो यही कहा कि हमको तो भी जो है 14 मिनट पहले की बात हमको नहीं पता है, और तुम 14 बरस की बात करते हो। है हमको बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। आप 14 बरस की बात करते हो, 14 मिनट पहले की हमें ये बात नहीं याद है। तो वो चकित रह गया। अब जब आप नहीं कोई कहे तो कहे कि दादा से क्या बात करे। हैं, ज्ञानी जो होता है उसे तर्कों से कोई जीत नहीं सकता है, और तर्क वाले से ज्ञानी बोलता भी नहीं, भी ये बात है। तर्क वाले जितने होते हैं वो सत्य को क्या पहचानेंगे, वो तो तर्क में रहेंगे, तर्क की भाषा जानते हैं, वो तर्क करते हैं। तो इसलिए जो है पहले कैंची चला देते दादा कि वो आगे उसको बोलने को प्रश्न ही ना रहे। तो वही जो है कहा, हमको 14 मिनट पहले की बात नहीं याद है, तो हम बताएं क्या 14 वर्ष बाद। एक बार दादा भगवान जो है शरणागति कोई प्रेमी है शायद, तो शरणागति के किचन में गए और एक भक्त जो है प्यारी जो है ना, खाना बना रहे थे प्यारे। उसने किचन में खाना बना रहे, भोजन बना रही थी, प्रसाद बन रहा था। तो भगवान जब खाना बना रही थी वो, तो उसने देखा भगवान खड़े हैं, दादा भगवान यहाँ खड़े हैं। तो बड़े प्यार से कहा, आप क्या खाएंगे। उसने समझा जरूर कुछ खट्टा या मीठा खाएंगे, भोजन करेंगे, तभी तो किचन में इनको भूख लगी होगी। उसको ये विचार आया कि दादा शायद कुछ लेने के लिए आए हैं, और वो चकित रह गई देख करके। तो उसके मन में ये भाव आया, तो उसने जो है और किचन में घुस गए देखने। अब ये भी ज्ञान देने का उनका भाव था कि कैसे ज्ञान दें। अब जो है वो उल्टा भी बोल जाते थे, और उनकी भाषा कोई समझ पाए तब तो ज्ञान में समझाते थे। अब कोई उल्टा बोल जाते थे तो कोई समझ ही नहीं आता था क्या कहते हैं। उनका बड़ा भागी कोई होता था, वही इशारा समझ पाता, नहीं कोई इशारा नहीं समझ पाता था। तो तभी प्यार से कहा, आप क्या खाएंगे हैं। उसने समझा कि दादा जरूर कुछ खाएंगे, खट्टा मीठा भोजन करेंगे। तो भोजन करेंगे, परंतु तुरंत भगवान ने झट से कहा, हम तुम्हारा आम खाएंगे। अब वो बेचारी आश्चर्य में पड़ गई कि ब्रह्म ज्ञानी 24 घंटे
ब्रह्म सत्य के चर्चा में रमण करते हैं, सत्य में ही रहते हैं, सत्य का ही जो है उनके पास में है, सबको सत्य को ही उजागर करते हैं, सत्य ही देते हैं। उसने बताया कि दादा तो हमेशा सत्य ही सबको देते हैं। और ज़रूर इनके जो कहा हम तुम्हारा आम खाएंगे, तो इसका मतलब इसका हम समझ नहीं पा रहे हैं। ज़रूर भाई दादा भगवान बिल्कुल एजड थे, तो बूढ़े थे। अब भगवान जी वो बड़े आश्चर्य पड़ गई, कहा हम ये ज्ञान समझ नहीं पा रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं। और ये तो सत्य में रहते ज्ञान ही कहते, लेकिन हम इनके साथ में रह करके अब ये नहीं समझ पा रहे हैं आम की भाषा क्या बता रहे हैं दादा। उसको बड़ा बड़ा ये मुंह देखने लगी दादा का कि भाई भगवान ये क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारा आम खाएंगे। अब जो है वो बेचारी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, बहुत सो नर्वस हो गई कि ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तो हमेशा जो है 24 घंटे जो है ज्ञान में ही रमण करता है, सच में ही रमण करता है, सबको भी ये सच में उजागर करता है, बताता है। लेकिन भगवान दादा क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया। अब देखो जो उनके साथ में रहते थे वही भाषा समझ पाते थे कि दादा का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाई। जैसे हम लोगों को वहाँ कोई प्यारा आ गया तो उससे क्या कहेंगे कि जो है आप चलो हमारा किचन देख लो, थोड़ा सा हम दादा के पास बैठे हैं, भगगुरु के पास में। ऐसे वो भी थी, लेकिन वो समझे क्या, वो संसार वाली ये भाषा नहीं समझ पाएंगे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। दादा भगवान ने कहा मेरा नाम है, हमारा मन जो है मंधनमल है, हमारा मन जो है हमारा नाम जो है मंधनमल, बंधनमल नहीं मंधनमल है। हाँ हमारा मन जो है, हाँ हमारा नाम जो है मंधनमल है। मैं अपने आप में मगन रहता हूँ। उनसे वही जो आश्चर्य में पड़ गई, उनसे कहा मंधनमल है मेरा नाम, और जो है मैं अपने आप में मगन रहता हूँ। अब उन्हें कहा अरे भगवान, अपने आप में मगन रहते तो ये हमसे नहीं कहा कुछ कि हम तुम्हारा आम खाएंगे, ये भगवान से बात कर रहे हैं। तब उसकी बात समझ में आई कि ये ज्ञान से भगवान भगवत चर्चा में है, इनको जो है कुछ नहीं समझ, हमसे कुछ नहीं कहा, हम बेकार ही बोले इनसे। हाथ जोड़ के हरि ओम कर लेते, हम कहते क्या खाएंगे, लेकिन नेचुरल इंसान कह देता है। तब उनको कहा मैं हमेशा अपने में मगन रहता हूँ। कहते थे कि तुम कभी भी आईने में देखोगे तो बताया कि मुझे देखते ही शरीर याद आ जाएगी। तुम जो है बता रहे हैं कि यही बताते कि तुम कभी भी आईने में देखोगे तो कहते मुझे देखते ही शरीर याद आ जाएगा। अब वो शरीर से अलग करना चाहते थे कि जो है इसलिए शरीर से अलग हो जाओ कि जो है तुमको देह भान ना रह जाए, शरीर की याद ना रह जाए तुमको। इन्हीं सबको अपने पास में रखते थे पक्का करने के लिए, इतना पक्का करने के लिए कि इनका पक्का हो जाए, देह अध्यास हट जाए इनका। तो कह रहे थे तुम जो है मुझे देखते ही तुमको देह याद आ जाएगी। जब दादा की देह देखोगे तो अपनी भी देह तुमको याद आ जाएगी। दादा के कपड़ा देखोगे तो जो है तुमको जो है अपने कपड़े याद आ जाएंगे हैं। तो जो भी याद आ जाएगी। मैं दाढ़ी बनाया करता हूँ, ये गुरु बताते थे कि मैं दाढ़ी बनाया करता हूँ, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है 30 साल से मुझे आईना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बताओ कैसे दाढ़ी बना लेते थे, और जो है खड़े खड़े दाढ़ी बना लेते थे, अपना सामान रखे रहते थे झोले में, और जो है खड़े खड़े दाढ़ी बना लेते थे हाथ से टो करके। और कहते 30 साल से हमने आईना देखा ही नहीं कि मेरा आईना कहाँ पे है। अब जैसे वो ऐसे जहाँ जहाँ उनको रोआं लगते थे ऐसे रोए जो है वो बना लेते थे, और उनको जो है वो साफ साफ, और 30 साल से उन्होंने आईना नहीं देखा था। अब बताओ ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भगवान कि पूछो ना, इतने देह से उपराम
यहाँ तो जिस लोग जो है 10 बार जो है आईना न देखे दिन में तो खाएंगे तभी भी आईना के सामने देखेंगे। हर जगह उनके बहुत लोगों, बाथरूम में जाओ तो आईना, बेसिंग में तो आईना है, किचन में बहुत लोगों के आईना, जहाँ भी देखो ड्रेस पहनेंगे, ड्रेसिंग टेबल के पास में आईना जरूर होना चाहिए। ड्रेस कैसे पहनेंगे, मतलब वो कहते थे, देखो ब्रह्म ज्ञानी कहते थे कि हम दाढ़ी बनाते हमको देखोगे तुम, लेकिन 30 साल से हमने आईना नहीं देखा। अब बड़ी आश्चर्य की बात है। और तजुर्बे से दाढ़ी बना लिया करते थे। और सबको क्या करते थे, पहेलियों में ज्ञान पक्का करना उनकी आदत थी। सबको पहेलियाँ बता देते। पहले जैसे उसका कहा हम आम खाएंगे, पक्का आम खाएंगे तुम्हारा, और आम का मौसम था नहीं, पहेली बुझाई, लेकिन कौन जाने आम का मतलब ये हम तुम्हारा आत्मा खाएंगे, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई। वो बेचारी आती ने ऐसे पहेलियों में सबको ज्ञान पक्का करना उनका स्वभाव हो गया था। ऐसे उनको पहेलियों और सब प्रेमी जान भी गए थे। उनके साथ में रहते रहते सबका पक्का हो गया था कि दादा भगवान कोई भी पहेली बुझा रहे हैं तो कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं। कभी किसी को किसी की निंदा या स्तुति करके देखते थे। जैसे बैठे हुए हैं, हम गुरु के साथ में बैठे तो एक की बड़ाई कर दे और एक की बुराई को कर दे, करे देखो इसके अंदर ये कैसे निंदा कर देते थे। इसकी बड़ी गंदी आदत है ये। अब इंसान का तो चेहरा सुकड़ जाएगा कि अरे इतने लोगों के सामने हमारे देखो, और वही सत्संगी भी जो बैठे रहे तो भी कहना आज दादा के खूब फटकार पड़ी। कोई कुछ कह दे तो सत्संगी क्या कहेंगे, आज देखो मुंह धुआं हो गया इनका। और वो गहराई तक जाएंगे नहीं कि इसका मतलब क्या था, क्यों ऐसा कहा, क्या करने के लिए कहा, और जो है इसका मर्म क्या है। तो किसी की निंदा कर देते, किसी की स्तुति करके देखते कि इनका जो है ये आत्मा में है या देह में है। ये जैसे दो प्रेमी हैं तो भरी सभा में किसी की निंदा कर देते हैं, इसके हमको ये हरकत बहुत खराब लगती है, इसकी आदत ऐसी है। और एक की वहीं पर जो है निंदा करते और एक की बहुत प्रशंसा करते, कहते ये भैया बहुत अच्छी है, बहुत श्रद्धालु है, बहुत प्रेम है, मेरा भाव है, उसको इस तरह कह देते दादा भगवान। तो वो जो है वो तो मुंह देखने लगते। किसी किसी को बड़ा देह भाव में रहता था तो बहुत रोने भी लगते थे। बहुत लोग, बहुत उनको उलझन लगने लगी थी। उनको जो है ये कि अभी आत्मा में है कि देह में। जैसे जड़ भरत ने जो है बाघ के आगे रोए और फिर बाद में उसके पहले तो रो दिए, बाघ के आगे रोए और फिर हंसे, इतने ठहाका लगा करके हंसे हो। कोई कभी का होगा, दादा बता रहे हैं। तो जो है और फिर ठहाका लगा के हंसे। उसके बाद कहते हैं उसका बाप भाविक होकर के आ गया। जड़ भरत ने कहा, अब जो है वो पहले लीला कर रहे थे, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, और उनका बाप जो है भाविक होकर के अरे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा जो है तड़प रहा है। कैसे, अब ज्ञान की भाषा बड़ी अजीब होती है, कोई बिरला ही बड़ा भाग्यशाली होता वो जानता है। तो इसी तरह जो जड़ भरत जी जो है उनको जो उनके बाप भाविक हो गए कि मेरा बेटा रो रहा, तो भाविक होकर के और उनके सामने आ गए। तो जड़ भरत ने कहा अभी इसका ज्ञान ही इनके लगा नहीं है, ये जानते नहीं, ज्ञान की भाषा ही नहीं समझते, अभी ज्ञान को समझते नहीं, ज्ञान क्या चीज़ है। अभी ज्ञान लगा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा जिसमें आत्म भाव नहीं होता है, वो कहते हैं वो इस ज्ञान को किस प्रकार से जानेगा। इसके अंदर जड़ भरत ने कहा जिसके अंदर आत्म भाव नहीं है, पक्का नहीं है, वो इस ज्ञान को कैसे जानेगा, किस तरह से जानेगा।
तो कहाँ है, इसी प्रकार है। इस किसी एक भक्त का नाम सारा दिन, दादा भगवान क्या करते, किसी एक भक्त का नाम सारा दिन रटते, और रटते बाजू में बैठाते, यानी पास में अपने बैठाते, उसका नाम रटते, उसकी प्रशंसा करते, हर बात में उसका नाम लेते रहते, और फिर अपने बाजू में बैठा लेते। और दूसरे भक्त को वो कहते हैं आँख उठाकर देखते तक नहीं थे, उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, दूसरा जो साथ में रहता था देखते तक नहीं मुझे। और क्यों ऐसा करते थे, भक्त में ये भक्तों का ये पाठ पक्का करते थे कि इसका पाठ पक्का हो गया कि नहीं हो गया, आत्मचिंतन में आ गया या देह भाव में इसका मिट जाए। और देखिए देह भाव में होगा तो उससे हम प्रेम कर रहे हैं, उसका जो है उसके पास में बैठ रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, तो इसको ईर्ष्या भाव होगी तो अंदर निकल के आएगी। तो वो सिखाते थे कि कहते थे मन की तपस्या भगवान को पसंद थी। वो खाली बोलने की बात नहीं थी, भगवान जी मन की प्रसन्नता उनको बहुत ही पसंद थी। बाहर से कुछ साधन या त्याग नहीं बताया, पर पहले ऐसा प्यार करके सारी दुनिया से मन निकाल देते थे। और फिर जैसे बहुत लोग लिप्त रहते हैं ना, कितने लिप्त रहते हैं, संसार में फंसे रहते हैं, तो उनका इतना प्यार दे करके सारी दुनिया से उनको निकाल देते थे, सत्य बता करके कि ये तुम कहाँ फंसे हो, ये सत्य नहीं है। और उसको जो है ज्ञान उमा से निकाल लेते, उनको निकाल करके ज्ञान बता करके बहुत प्यार करके उनको सारी दुनिया से निकाल लेते थे। और कहते सारी दुनिया से जब असंग और कहते नाता दूर हो जाता, तब सिर्फ भगवान का ही आधार रह जाता था। तब वो कहते हैं फिर ब्रह्म में टिकाने के लिए कठोर हो जाते थे कि देखिए मेरे देह से इनका मन है कि इनका ब्रह्म भाव है, तो बड़े कठोर हो जाते थे दादा भगवान। और देखने में बोलने में ज्ञान का ही आधार देते थे, और वो जो है आधार अपना देना बंद कर देते थे। कोई हमको दादा के साथ में रहते हैं, हमारे आधार हैं, तो उनको जो है आधार देना बंद कर देते। अंदर का कहते हैं आत्मचिंतन में द्वैत जो कि हमेशा संस्कारों में रहता है वो खत्म हो जाता था। द्वैत अद्वैत जितना रहता था, कभी देखने में कोई अपने को ज्ञानी समझता था, पर कहते हैं अंदर से अहंकार में घूमता फिरता था। वो समझता था कि मुझे बहुत ज्ञान आ गया, बहुत खुश रहते थे। लेकिन दादा परख जाते थे कि ये तो ढोंग है, कहाँ फंसा पड़ा है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। हरि ओम।